उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। ये कहानी शुरू हुई थी सरहद पार के एक छोटे से गांव से। एक प्यारा सा गांव जिसमें पीपल की छांव। अपनी जड़ों से अलग होने, अपनी मां को खो देने, देश के बंटवारे और उथल पुथल भरे हालात ने एक शख्सियत को बनाया। उस शख्सियत का नाम है सागर सरहदी। यूं ही साथ साथ चलते। जो कलम थिएटर के लिए लिखती थी, जिंदगी ने उससे फिल्में भी लिखवाई। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। और आगे चलकर सागर सरहदी ने फिल्में बनाई भी। हम और तुम अगर गरीब न होते तो हमको कोई भी जुदा नहीं कर सकता था, है ना? हो, फिर हमको कोई भी जुदा नहीं कर सकता था। मेरी नेकी, मेरी इज्जत, मेरी गरीबी का वास्ता हमें भूल जाइए। एक बात याद रखो सच्चू, अगर हम तुम्हारे न हो सके तो। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेर रहे हैं जाने माने लेखक और निर्देशक सागर सरहदी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। पिछले हफ्ते बातें हो रही थीं सागर सरहदी की कालजयी फिल्म बाजार की। तो चलिए इस हफ्ते भी बाजार का ही सिरा पकड़ के बातचीत को आगे बढ़ाया जाए और सागर साहब से इसी फिल्म के बारे में कुछ और पूछा जाए। उसके बाद उनकी दूसरी फिल्मों की भी बातें इसी एपिसोड में की जाएंगी। बाजार फिल्म जब आप आज देखते हैं तो कैसा लगता है? मुझे तो खास नहीं लगती है। मैं अभी बड़े दिनों बाद ये फिल्म का एक ट्रायल हुआ था, ये जर्नलिस्ट लोगों के लिए किसी ने, तो मैं तो मुश्किल से देख पाया था। हाँ, मुझे तो मतलब एक चीज़ आपने लिख ली है 20 साल पहले, 30 साल पहले, अब आपको क्या, ठीक ही है, मुझे इतना वो खास नहीं है। सागर साहब, यश चोपड़ा के साथ चांदनी आपने लिखी थी, जो कि एक और बहुत महत्वपूर्ण फिल्मों में से गिनी जाती है। बहुत साल बाद आपने उनके साथ फिर से काम किया था। इस फिल्म के बारे में बताइए। यश जी के साथ मतलब है बाद में मुझे लगा कि वो बहुत बड़े होते गए हैं, प्रोडक्शन बड़ी हो गई है, फिल्में बड़ी हो गई हैं, पैसा बड़ा हो गया है और सब बड़ा बड़ापन जो आ गया है, पहले एक आइडियलिज्म होता था वो शायद कुछ कम हो गया है। मैंने एक मर्तबा ऐसे ही, उन्होंने जब कहा कि हम लोग ऐसी ऐसी फिल्म बना रहे हैं, आप डायलॉग लिख दीजिए, तो मैंने कहा यशी शायद आपके यहाँ अब क्रिएटिव एटमॉस्फेयर नहीं रहा। उन्होंने किसी और डायलॉग राइटर को ले लिया, के सिंह को ले लिया। ये किस फिल्म की बात हो रही है? चांदनी की। अच्छा। तो के सिंह साइन हो गए। तो मैं तो 2 वक्त की रोटी कमानी है, कमाता था और ठीक ठाक था। लेकिन वही बात है कि लड़का लड़की स्क्रीन पे कैसे बात करे वो सिर्फ मैं जानता हूँ, मोनोपोली है मेरी। इस बात में मैं बहुत खुश हूँ। मैं कोई दूसरा राइटर जो है वो स्क्रीन पे लड़का लड़की कैसे देखता है वो ये नहीं पता, बोलना तो छोड़िए आप। तो कुछ 8-9 राइटर्स बैठे, किया, काम काज किया, 3 वर्षन लिखे गए, 5 वर्षन के लिखे गए, इधर से फाइल उधर से फाइल, काफ़ी खर्चा वर्चा। के सिंह का बिल आ गया 75,000 उस जमाने में। तो वो सारा देख दुख के तो फिल्म जो है, अभी लव सीन शुरू नहीं हुए, और लव सीन शुरू किससे लिखवाएंगे आप? सागर पूरे मुल्क में सिर्फ एक शख्स है जो मानता है इसको, प्यार को मानता है
देखता है, महसूस करता है, लिखता है, कामयाब होता है। कामयाब होता है। कामयाब है। तो उन्होंने मैसेज दिया, मैं बहुत लिहाज करता हूँ उनका, बहुत नाम कमाया, बहुत जारी रही है हमारी दोस्ती रही है। ये थोड़ी सी मैंने एक लफ्ज़ बोल दिया था, उन्होंने रिएक्ट किया था, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मेरे किसी दोस्त को भेजा कि इस फिल्म के लिए आई नीड हिम, चांदनी के लिए। फिर मैं चला गया और 2-3 दिनों के अंदर कोई 23 सीन लिख कर, तो वहाँ फिर जैसे बारात आती है, मौसम बदल गया, लाफ्टर्स होने लगे, सागर सरहदी आ गए वापस और रोमांटिक डाले, धूम मच गई फिर से। ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी, रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। La 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 चांदनी, ओ मेरी चांदनी। नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। बिन पूछे ये काम किया, तुमने मुझे बदनाम किया। खैर छोड़ो, डरपोक कहीं के। प्यार मुझे तुम करते हो, फिर किस बात से डरते हो, फिर किस बात से डरते हो? बोलो 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 ना। दिल पे लिखी बातों को पूछ न दे तू आंचल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी।
चांदनी जो है वो एक नए दौर की कहानी थी, एक अलग दौर की थी। वो ना तो सिलसिला की तरह थी, ना कभी कभी की तरह थी। अपने आप में एक बहुत अलग तरह की फिल्म थी और यश चोपड़ा उसे अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह देख रहे थे। उन्हें श्रीदेवी अपनी चांदनी लग रही थी। इससे पहले कई हीरोइंस को उन्होंने चांदनी बनाने की कोशिश की थी। ये फिल्म जो है बदलते हुए दौर के साथ आपको बदलते हुए रोमांस के बारे में लिखना था। कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कभी कभी जो है वो 1976 में आई थी, सिलसिला 81 में आई थी, अब आप 1989-90 में पहुंच गए थे। एक बात तो ये है कि वो उसमें स्टोरी स्क्रीन प्ले मेरा नहीं था, डायलॉग थे, मैं सिर्फ डायलॉग थे। कामना चंद्र की शायद कहानी थी और एक साहब थे, नाम नहीं याद मुझे। स्क्रीन प्ले 2 आदमियों का था और काफ़ी काम हो भी चुका था, थोड़ा सा ये जो मैंने बताया। तो बेसिक चूंकि मैं प्ले राइट हूँ, मैंने कहानी पढ़ता हूँ, कहानी सुनता हूँ, कहानी सोचता हूँ। दूसरी बात यह है कि जब टाइम गुजरता है, अगर आपके 10 साल गुजरते हैं तो आप भी बदलते हैं। बिल्कुल, अगर मैं नहीं बदलूंगा तो मुझे रहने का भी हक नहीं है, लिखने का भी हक नहीं। तो वो बदलते हुए दौर में लोग क्या बोलते हैं, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो वो आपको सीखनी पड़ेगी, ये जिम्मेदारी है आपकी। तो मैं डेवलप करना पड़ेगा। जशी ने मुझे कहा था जैसे आपने कभी कभी और सिलसिला लिखी है, ये भी वैसी ही लिखी है। तो मैंने कहा अगर मैं वैसी नहीं लिख सकता तो मुझे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बदलते दौर में जो आदमी अगर नहीं बदलता है तो वो तो स्टंटेड हो जाता है। नहीं लिखना चाहिए, भूल जाना चाहिए या प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए। मैं मानता हूँ कि मैं पढ़ना, लिखना, सोचना, ये काम मेरा है, जारी है। तो इसलिए वो बदलते दौर के स्टोरी स्क्रीन पे उन लोगों को एक्सेप्ट किया हुआ, उसको अडॉप्ट करना, समझना, सोचना। और फिर मेरी अपनी भी जो ज़िंदगी जो मैं कभी कभी और पीछे छोड़ के आया हूँ, दूसरा आदमी छोड़ के आया हूँ, अब मैं बाजार भी बना चुका हूँ। तो अब मैं इस सेंसिबिलिटी के साथ, नई सेंसिबिलिटी के साथ नहीं लिखूंगा तो फ़ायदा नहीं है। और मैंने जिम्मेदारी है, वो मेरी लिखनी चाहिए और मैंने लिखी है और वाकई कामयाब हुई है, बहुत कामयाब हुई है जी। बल्कि मेरे दोस्तों ने, एक दोस्त हैं वो फिल्म मेकर बन रहे थे, उन्होंने वो उसका सीडी अपने पास रखा हुआ था और मुझे उसने बताया था कि आइडियल राइटिंग जो है डायलॉग्स की, वो कभी कभी सिलसिला नहीं है बल्कि चांदनी है। क्या बात है, इसकी क्या वजह वो बताते हैं? पता नहीं, बोले कि वो जो आपका, वो मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको कोई डायलॉग लिखने हैं, आइडियल डायलॉग लिखने हैं तो चांदनी की तरह होने चाहिए। क्या बात है। चांदनी का एक गाना सुन लें, उसके बाद कहो ना प्यार है की बात करेंगे। मैं तुझ में अपनी जान रख दूं, हाँ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। तेरे दिल में मैं अपने अरमान रख दूं, हाँ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं, हाँ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं।
तुझ में अपनी जान रख दूं, हाँ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। मैं तुझ में अपनी जान रख दूं, हाँ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। श्रीदेवी ने चांदनी की मुख्य भूमिका इस फिल्म में निभाई थी। क्या उनको जहन में रखकर डायलॉग लिखे गए थे? नहीं, मैं एक कैरेक्टर को लेके रखता हूँ मैं, लेकिन ये पता होता है कि कौन करने वाला है जी। दोनों चीज़ों का तालमेल जो है, एक प्रैक्टिकल चीज़ है कि आपने काम कर रही हैं श्रीदेवी, आपने देखा हुआ, उनकी सारी फिल्में देखी हुई हैं आपने, एक तो वो आपके जहन में होना चाहिए, और दूसरा ये है कि कैरेक्टर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसके तकरीबन स्क्रीन पे में कई बार ऐसा होता है कि डायलॉग लिखे होते हैं, कंटेक्स्ट होता है, फिर वो एक्टर और एक्ट्रेस की जो लिमिटेशंस हैं, अब मैं उसमें ज़्यादा जो है वो उर्दू लिखूं तो मैं समझता हूँ थोड़ी दिक्कत आएगी, और बहुत क्लिष्ट भाषा लिखूं तो भी दिक्कत आएगी। तो हल्का फुल्का जो है, कोई मदन बड़ी एक्ट्रेस हैं, बहुत शानदार एक्ट्रेस हैं, और इसलिए इस तरह हो कि बीच की ज़ुबान एक मज़ेदार सी हल्की फुल्की सी आप लिखें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र, प्रोफेशन है हमारा, इसमें कुछ दिक्कत या मेहनत करने वाली बात नहीं होती, समझने की बात होती है, तो हम करते हैं और अच्छा होता है काम, तो कामयाब होते हैं। कोई बात याद आती है श्रीदेवी से जुड़ी हुई, फिल्म चांदनी से जुड़ी हुई कोई वाकया? तो इसमें मेरा ख्याल है चांदनी में तो बस यही बैकग्राउंड था, और मुझे कुछ याद नहीं अभी जी। लेकिन इस दौरान आपने फासले भी लिखी थी उनके साथ 85 में। हाँ, फासले का वो एक हमारे दौर में, हमारी पूरे ग्रुप में एक ऐसी फिल्म के वो वाकई शायद अच्छी लिखी भी नहीं गई, और शायद अच्छी बनी भी नहीं, और शायद लोगों ने पसंद भी नहीं किया। उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि कहानी उन्होंने खुद डिसाइड की थी जस्सी ने।
सागर साहब, एक बहुत बड़ा दौर ऐसा था जबकि आपने कमर्शियल सिनेमा से अपने आप को दूर कर लिया था, जब आप बाजार बना रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे चांदनी से एक तरह से आपकी वापसी होती है फिर से कमर्शियल सिनेमा लिखने के लिए। क्यों दोबारा लौटना पड़ा कमर्शियल सिनेमा की तरफ? पैसे नहीं थे। जी बिल्कुल नहीं थे। अब मैंने पहले भी अर्ज किया है कि मेरे पास जब हाथ में होते हैं, आने जाने के पैसे नहीं होते, तो मुझे कोई ना कोई काम करना पड़ता है। तो इसलिए वो चाहे वो चांदनी हो, चाहे वो कहो ना प्यार हो, तो मुझे वो करना पड़ता है, क्योंकि रोज़मर्रा के खर्चे के लिए कोई एक जॉब, ये मेरी बदकिस्मती ही समझिए। क्योंकि मैं कभी भी इंडिपेंडेंटली, मेरे पास कभी भी इतने पैसे नहीं हुए कि मैं आराम से रह सकूं। और दूसरी बात ये, जो मैं सोचता हूँ वो प्रोड्यूसर उसको कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं मानता, तो इसलिए मुझे खुद प्रोड्यूस करना पड़ता है। खुद प्रोड्यूस करता है तो कभी पैसे गंवा बैठता हूँ, ज़्यादातर गंवा बैठता हूँ। फिर एक आध पिक्चर पे बाहर मुझे रोटी रोजी के लिए करनी पड़ती है। कहो ना प्यार है कैसे मिली थी आपको, और फिल्म क्यों ली थी आप पैसों के अलावा? पैसों के अलावा कोई खास नहीं थे, वो अच्छे से प्रोड्यूसर थे। उन्होंने यहाँ, मेरा ख्याल है बाद में मुझे पता चला कि गुलजार साहब को उन्होंने कांटेक्ट किया था। अच्छा। तो गुलजार साहब ने कहा था मैं आपको लिख के दे दूंगा। तो इनका ये ऐसा था कि ये शूटिंग से पहले राइटर के साथ बैठते हैं। अच्छा। और गुलजार साहब इस बात में नहीं मानते थे कि मैं नहीं आऊँगा। फिर उनको कोई और राइटर मिला नहीं है, और मुझे फ़ोन किया शायद कि लिखेंगे आप। मेरे पास एज यूजुअल पैसे नहीं थे और काम भी नहीं था, तो मैं गया। और प्लस ये था कि मैं जब काम करता हूँ तो फिर आप 10 बार बुलाइए, मैं क्यों नहीं जाऊँगा, मेरा काम है वो। मैं वो ऐसा राइटर नहीं हूँ, मैं शेक्सपियर तो कतई नहीं हूँ। तो मैं कोई धर्म किस्म की किताब भी नहीं लिख रहा हूँ। ये कमर्शियल फिल्म है, प्रोड्यूसर चाहता है इसको रीराइट कर दीजिए और बताइए। मैंने सिलसिला में एक सीन लिखा था, इसलिए अगर राकेश रोशन चाहता है कि सिटिंग में बैठ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पैसे दे रहे हैं मुझे, जो भी मुनासिब तय किया, तो मैं इसको बुरा नहीं मानता। और मैंने ली और लिखी। और ये और बात है, लेकिन लोगों ने इस बात को ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि ये आदमी कभी कभी भी लिखता है और कहो ना प्यारे भी लिखता है। तो भाई वो लिखना पड़ता है, काम है मेरा। ये आप कैसे निभा लेते हैं, सबसे बड़ा सवाल। जवाब है, मैं रोज़ 3 ट्रेनें बदल के ऑफिस में आता हूँ, 4 ट्रेनें बदल के घर जाता हूँ, और 5 बसों में बैठता हूँ, और 13 मील पैदल चलता हूँ। तो सुनता हूँ आसपास, सुनता हूँ, समझता हूँ, सीखता हूँ। अगर ये नहीं करूँगा तो आई बी ए डेड पर्सन। जी जी। मुझे वक्त के साथ चलना पड़ता है, चलना चाहिए मुझे। और मैं लोगों के लिए लिखता हूँ, और वो ज़ुबान लिखूँगा जो लोग सुनते हैं और समझते हैं और एंजॉय करते हैं। क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम। क्यों आती है बहार, क्यों लुटता है करार, क्यों होता है प्यार, ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम।
इश्क ले जा रहा है कहाँ, क्यों गुम है हर दिशा, क्यों होता है नशा, क्यों आता है मजा, ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम। तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम। क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना हम। क्यों आती है बहार, क्यों लुटता है करार, क्यों होता है प्यार, ना तुम जानो ना हम, ना तुम जानो ना हम। उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने लेखक और निर्देशक सागर सरहदी। सागर साहब, फिल्मी तौर पर आपको जानने वाले लोगों को ये शायद नहीं पता हो कि बहुत सारे प्लेज तो आपने लिखे ही हैं, उर्दू में कहानियां, अफसाने आपने लिखे और उनकी हिंदी किताब जीव जनावर भी आई जो काफी मशहूर हुई है, 2002 में आई थी आपकी उर्दू कहानियों की हिंदी किताब। उर्दू को ट्रांसक्राइब किया हुआ वो किताब। सवाल ये है कि बतौर एक कहानीकार, एक साहित्यिक कहानीकार, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मेरा वहाँ ज़्यादा रिस्पेक्ट और ज़्यादा मानते हैं मुझे जी। मशहूर में आम आदमी में शायद फिल्म के तौर पे हुआ हूँ, उर्दू अवार्ड मिला, इससे पहले मुझे गालिब अवार्ड मिला है। मैं एक अच्छा अफसाने निगार हूँ, मैं अच्छा राइटर हूँ, अच्छा प्ले राइटर हूँ, उर्दू में लिखता हूँ, मुझे बहुत प्यार मिला है, मुझे बहुत खूबसूरती मिली है। सागर साहब, एक तरफ फिल्मों में आप अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, थिएटर में, ड्रामे में एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो एक्सप्रेशन का वो कौन सा पहलू बचा रह जाता है जो कहानियों में आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब है, मैं समझता हूँ आदमी की ग्रोथ है। आदमी, मैं अफसाने लिखता था, कहानियाँ लिखता था, उसके बाद मैंने प्ले राइटिंग शुरू की तो मुझे लिखना नहीं आता था। मेरे ड्रामे, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि कितने प्ले फ्लॉप होते थे मुझे,
जी। बाद में 5-7 साल लगे कि मैंने वन एक प्लेस मेरे चलने लगे। फिर मैंने फुल लेंथ की कोशिश की, उसमें कई प्ले मैंने रिजेक्ट किए। बाद में मैं थोड़ा ठीक से लिखने लगा। फिर ज़रूरत के लिए मैं फिल्म लाइन में आया, तो एज ए डायलॉग राइटर आया। फिर मैंने स्क्रीन प्ले सीखा, मैंने पिक्चरें देखी, न्यू वेव की सारी फिल्में देखी, कमर्शियल सारी फिल्में देखी, 60-70 की जो फिल्में थी हॉलीवुड की सारी देखी, अपना सिनेमा सारा देखा। तो एक तरह की ग्रोथ है, आप किस तरह मैनेज करते हैं, हार्ड वर्क है इसमें जी। और अपनी कमज़ोरियों को मैं ये कहना ज़्यादा अच्छा है कि मैं इतना अच्छा हूँ, मैंने ये पाया, उससे ये कहना अच्छा है कि मुझे ये नहीं आता है, मुझ में ये कमज़ोरी है, और उसको समझना, उसके लिए मेहनत करना, ये राइटर के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
सागर साहब, आपकी आखिरी फिल्म चौसर थी, जो बहुत कम दिनों में और बहुत तेजी के साथ आपने बनाई थी। मैंने सुना 22 दिन में इसकी शूटिंग पूरी कर ली थी। छोटे बजट की फिल्म थी। उसकी वजह मतलब है, चौसर जो था ये एक सोशल एक्ट किस्म की एक मेरी एफर्ट थी कि मेरे यहाँ लड़के लड़कियां जो आते हैं वो थिएटर करते हैं, हम लोग दी कर्टन के नाम से जी, वो दी कर्टन के नाम से हम लोग थिएटर वेटर करते हैं। और लेकिन जब वो घरों में रहते हैं, उनके पास जगह नहीं है रहने को, बस के लिए किराया ही नहीं है, और वो बड़े अच्छे इंटेलिजेंट लड़के लड़कियां हैं, तो मैंने सोचा एक छोटी सी फिल्म ऐसी बनाऊं जो 15-20 लाख में बन जाए नए कैमरे के साथ, और वो कहीं दूरदर्शन में दे दूं, उसमें 10-15 लाख रुपए वापस आ जाएंगे या नहीं आएंगे, तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने ये फिल्म शुरू की और उन लड़के लड़कियों को लिया जो मेरे साथ काम करते थे, लेकिन खर्च होते होते 60-70 लाख रुपए लग गया। तो उसमें कई वजूहत थी। अब वो लड़के लड़कियां बिल्कुल नए हैं, तो मार्केट में उनकी जगह नहीं है। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, लेकिन दूसरी बात ये है कि जो सिनेमा आया है अभी ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, एक्शन रीप्ले, चांदनी चौक से चाइना, या शॉर्टकट कौन इज ऑन, मतलब मैंने बीए अंग्रेजी में किया, मुझे अब तक समझ में नहीं आया शॉर्टकट कौन इज ऑन क्या मतलब है इसका। ये जो फिल्म है नई जुबान, और जो नए मेकर्स आए हैं उनको ना उर्दू आती है ना हिंदी आती है, और वो लिखते हैं रोमन में लिखते हैं। कई एक्टर्स शिकायत करते हैं, ऋषि कपूर साहब कहते हैं कि मैं तो नहीं बोल सकता, मुझे हिंदी में लिख के बल लेके आओ, वो जुबान नहीं जानते जी। तो इस माहौल में मेरी छोटी सी एक नन्ही सी फिल्म जो है, जो वो फंसी हुई है, और मैं आई एम प्राउड कि मैंने वो फिल्म बनाई है, आई एम प्राउड कि मैंने बच्चों के लिए फिल्म बनाई है, और मैं उसका कोई तिया पांचा करूंगा, अभी पब्लिसिटी वगैरह थोड़ी सी करके दूरदर्शन में दे दूंगा, किसी चैनल में दे। थिएटर रिलीज मुश्किल है उसकी, मेरा ख्याल है। जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे। तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना, है मेरे दिल तू गाए जा, ए आए आओ, मेरे दिल तू गाए जा, ए आए आओ। सपना भी है, हाँ कोई सपना भी है। ओ दुनिया में मेरा कोई अपना भी है, हाँ कोई अपना भी है। एक चेहरा खास है जो दिल के
पास है, होठों पे प्यास है, मिलने की आस है, दिलबरों का मगर कहाँ कोई ठिकाना है, मेरे दिल तू गाए जा, ए आए आओ, ए आए, मेरे दिल तू गाए जा, ए आए आओ, ए आ। जीवन खुशियों का एक झोंका सा है, हाँ कोई झोंका सा है, और ये झोंका एक धोखा सा है, हाँ कोई धोखा सा है। ये कैसी है खुशी जल जल के जो बुझी, बुझ बुझ के जो जली, मिलके भी ना मिली, दोस्तों पर किसी हाल में ना घबराना, ऐ मेरे दिल तू ए आए आओ, ए आए, मेरे दिल तू आए जा, ए आए आओ, ए आ। सागर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सागर साहब बहुत वक्त आपने दिया और हमारे तमाम सवालों के तफसील से जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत वक्त दिया आपको। आपने मेरी ऐसी की तैसी कर दी है थका के, अब मैं भागना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ। रिश्तों का रूप बदलता है, बुनियादें खत्म नहीं होती, ख्वाबों की और उमंगों की मियादें खत्म नहीं होती। एक फूल में तेरा रूप बसा, एक फूल में मेरी जवानी है, एक चेहरा तेरी निशानी है, एक चेहरा मेरी निशानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ। तुझको मुझको जीवन अमृत अब इन हाथों से पीना है, इनकी धड़कन में बसना है, इनके सांसों में जीना है। तू अपनी अदाएं बख्श इन्हें, मैं अपनी वफाएं देता हूँ, जो अपने लिए सोची थी कभी वो सारी दुआएं देता हूँ। मैं हर एक पल का शायर हूँ,
हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है, हर एक पल मेरी हस्ती है, हर एक पल मेरी जवानी है। मैं हर एक पल का शायर हूँ। जाने माने लेखक और फिल्मकार सागर सरहदी से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का आखिरी भाग अभी आपने सुना। पिघलते तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जहाँ पिघलते। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो। तू बदन है, मैं हूँ छाया, तू ना हो तो मैं कहाँ हूँ। मुझे प्यार करने वाले तू जहाँ है मैं वहाँ हूँ। हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते। हो हमें मिलना ही था हमदम, किसी राह भी निकलते। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते।
मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें, लोगों को बता दें हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी। ये कहां आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। ये कहां आ गए हम, ये कहां आ गए रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनायक तडवलकर, प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। उजाले उनकी यादों के,